होमवर्क दिए थे तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स assuming all transaction have been entered within the state। within the state मतलब क्या हो गया है, या तो दो जीएसटी आएगा, एक सीजीएसटी आएगा और एक एसजीएसटी आएगा, ठीक है। 6% ईच, मतलब वही 12% जीएसटी है, जिसमें से 6% सेंट्रल का होगा और 6% स्टेट का होगा। चलो, परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000। तो परचेज गुड्स कर रहे हैं 1,50,000 का, और ये हम खरीद रहे हैं एस बैनर्जी से। परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम एस बैनर्जी। बताओ जल एंट्री, इधर से स्टार्ट करें, बोलो क्या किया है पहले जल एंट्री। आईजीएसटी, हाँ, 1,68,000। वो बोल रहा है कि पहला जनरल एंट्री और परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000, इनपुट सीजीएसटी 1,50,000 का 6% 9,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट ये भी 9,000। टू क्या होगा, एस बैनर्जी, टू एस बैनर्जी 1,68,000, टू एस बैनर्जी 1,68,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री तुम बोलोगे, ठीक है, तुम बोलो। सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य शर्मा। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, अमाउंट आदित्य शर्मा 2,80,000, सेल्स हो जाएगा 2,50,000, सीजीएसटी एसजीएसटी 15,000। 15,000 एंड 15,000, तो 2,50,000 का 6%, 2,50,000 का 6% होता है 15,000। तो इसका फटाफट एंट्री हो जाएगा, ठीक ही किए। आदित्य शर्मा, आदित्य शर्मा को हम लोग सेल किए। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, गुड्स सोल्ड टू आदित्य शर्मा। तो एंट्री क्या होता है, आदित्य शर्मा टू सेल्स। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, आदित्य शर्मा अकाउंट डेबिट, आदित्य शर्मा अकाउंट डेबिट। ये तो हो गई, नॉर्मल जो एंट्री होता है वो तो हो गई, बस अलग से तुम्हारा आउटपुट सीजीएसटी जो है वो आ जाएगा। 2,50,000 का नॉर्मल सेल था, टू आउटपुट सीजीएसटी 15,000, 2,50,000 का 6%, और टू आउटपुट एसजीएसटी 15,000। मतलब आदित्य शर्मा से हम लोग कितना लेंगे, पूरा का पूरा 2,80,000 ना। आदित्य शर्मा से लेंगे 2,80,000, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे, बोलो। रिटर्न गुड्स टू एस बैनर्जी, एस बैनर्जी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सामान, ठीक है। तुम सिर्फ नॉर्मल सोचेगा, नॉर्मल, ठीक है, पहले नॉर्मल एंट्री सोचो। एस बैनर्जी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एस बैनर्जी को हम लोग रिटर्न कब करेंगे, जब खरीदे होंगे तब रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, परचेज रिटर्न। अब पहले नॉर्मल एंट्री बोलो कि नॉर्मल एंट्री क्या होगा। एस बैनर्जी को हम लोग सामान लौटा रहे हैं, एस बैनर्जी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, सामान किसके पास जा रहा है, एस बैनर्जी कौन है, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल, पर्सनल अकाउंट डेबिट। गोल्डन रूल क्या है, क्या है उसका गोल्डन रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो एस बैनर्जी को हम लोग सामान लौटा रहे हैं, तो एस बैनर्जी कौन है, रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है। तो एस बैनर्जी क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए ना। तो एस बैनर्जी डेबिट। तो नॉर्मल इसका अगर एंट्री करेंगे तो क्या होता, एस बैनर्जी अकाउंट डेबिट
टू परचेज रिटर्न, ये नॉर्मल एंट्री होगा, ठीक है। देखो पहले नॉर्मल एंट्री कर लेते हैं, पहले नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। एस बैनर्जी हर बनाने एस बैनर्जी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है, टू परचेज रिटर्न। आजा सुनो ध्यान से, इधर देखो। अब एस बैनर्जी को जब हम सामान लौटा रहे हैं, तो एस बैनर्जी से जब हम सामान खरीद रहे थे, तो देखो कौन सा जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी है या इनपुट जीएसटी है। देखो ध्यान से देखो, ये तुमको दिखेगा क्या है, इनपुट है। अब उसको लौटा रहे हैं, लौटा रहे हैं मतलब क्या, उल्टा होगा। ये एस, यहाँ पे एस बैनर्जी क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे डेबिट हुआ, उल्टा ही तो तुम लोग कर रहा है। और यहाँ पे टू परचेज रिटर्न हो गया क्योंकि परचेज किए थे। तो यहाँ पे अगर उल्टा करने का मतलब इनपुट सीजीएसटी अगर यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। इनपुट ही बोलेगा, आउटपुट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। रिटर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इनपुट जीएसटी डेबिट जो हुआ था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ का परसेंटेज कितना था, 6%, तो यहाँ भी 6%। देखो कितना रुपए का सामान हम लोग लौटा रहे हैं इसको, 10,000। तो एस बैनर्जी अकाउंट टू परचेज रिटर्न कितना का गया मेरा, 10,000। इसका 6% होगा टू इनपुट CGST 600, टू इनपुट SGST 600, यानी कि ये एस बैनर्जी अकाउंट डेबिट कितना से हो जाएगा, 11,200, ठीक है। ये किसका सही हुआ, किसी का सही हुआ, 1 2 3 सही हुआ, तो चलो अच्छा बात है, जिन लोगों का सही हुआ उन लोग अच्छा बात। चलो आगे करते हैं। ये हो गया रिया का बारी, तुम्हारा बारी, ठीक है। तुम बोलोगी, नहीं किए 15 तारीख को नहीं किए, तुम बोलो तो। आदित्य, हाँ क्या बोला, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आदित्य शर्मा, ठीक है। ये नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री हो गया। अगर हम लोग आदित्य शर्मा, नहीं परचेज रिटर्न है ना, परचेज करने के टाइम तुम कौन सा जीएसटी पे किया था, इनपुट, तो परचेज रिटर्न करने के टाइम वो वही होगा, इनपुट ही होगा, बट क्रेडिट होगा। रिटर्न कर रहा है ना, इसलिए आउटपुट नहीं होगा। 15 तारीख को देखो, आदित्य शर्मा रिटर्न गुड्स, आदित्य शर्मा हमको रिटर्न कर रहा है, मतलब वो मेरे से सामान खरीदा होगा, हम उसको सेल किए होंगे, तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है। तो एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आदित्य शर्मा, ठीक है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आदित्य शर्मा, ये नॉर्मल मेरा जनरल एंट्री होता, ठीक है। इसके बाद कितना रुपए का सामान है ये, 8,000, तो सेल्स रिटर्न कितना से हो रहा है, 8,000। अब थोड़ा सा सोचो, आदित्य शर्मा को जब तुम सामान बेच रहा था, तो देखो इनपुट सीजीएसटी है या आउटपुट सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी है, आउटपुट है, यहां भी आउटपुट ही होगा, नाम चेंज नहीं होगा, बट क्रेडिट की जगह क्या होगा, डेबिट। तो यहां पे क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था ना, तो यहां पे क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, ठीक है। और परसेंटेज कितना था इसका परसेंटेज 9 था शायद, नहीं 6 ही था ना, हाँ सबका 6, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो 8,000 का 6%, 480 मतलब 8,960, 8960, ठीक है, एकदम इजी। ध्यान से सोच के करना, गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट तुम बोलो, उसके बाद इससे पूछेंगे, ठीक है, बोलो। प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए हम लोग 5,000 पे करे, तो ये तो इजी था। नॉर्मल एंट्री क्या होता, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे भी वही होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पे कर रहे हैं तो इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट,
इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। ये 5000 था, 300 और ये हो जाएगा 5600। 5600 ओके। ये हो गया पेड फॉर 18 तारीख। 18 के बाद तुम बोलो, तुम बोलेगा 18 तारीख के बाद बोलो। 24 Drawings account debit to output CGST account to output SGST account to cash account. कैश, गुड्स विड्रॉन, परचेज या फिर स्टॉक। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। नॉर्मल एंट्री क्या होता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज या फिर स्टॉक। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल एंट्री लिख लेते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितना रुपए का सामान ले रहा था ये? 20,000। तो 20,000 और 20,000 का 6% होता है 1200। तो ये हो जाएगा 22,400 ड्राइंग्स। उसके बाद पैसा कहाँ निकाल रहा है? गुड्स विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए हुआ। अगर यहीं पे कैश विड्रॉ करता तो GST का बात नहीं आता, नॉर्मल हो जाता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आगे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तुम बोलो, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, Loss by fire account debit. एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं ना इसको, एबनॉर्मल लॉस बोलो। ठीक है, बोलो। Abnormal loss account debit to purchase or stock account to input CGST account to input SGST account. तो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज वर्ड होगा, या तो तुम लोग एक घर में जाके नोट्स पढ़ा नहीं था क्या? एक बार पीछे पेज पलटो, एक बार पेज पलटो। ये देखो पेज नंबर, अच्छा पेज नंबर 3 में शायद, जहाँ जिसका सबसे पहले है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिखा? फॉर इनकम रिसीड, ये देखो फॉर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर है, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, लॉस बाय फायर मिला? वो देखो वहाँ पे 9 नंबर जनरल एंट्री, 9 जनरल एंट्री नंबर 9, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, गुड्स स्टोलन। ये सब के जगह जब भी तुम्हारे हाथ से सामान जाएगा, ठीक है, जब भी तुम्हारे हाथ से गुड्स जाएगा, सामान जाएगा, तो उसको वहाँ पे क्या करेंगे? अपने इनपुट वर्ड जाएगा। ठीक है, देख सेल जब होगा तो उस टाइम पे क्या वर्ड आएगा? आउटपुट। विड्रॉ कर रहा है, मालिक मेरे से क्या ले लिया? सामान ले लिया। ठीक है, तो मेरे हाथ से क्या जा रहा है? सामान जा रहा है ना, तो ये सेल तो नहीं हो सकता, इसके ऊपर प्रॉफिट तो हम नहीं कमाए हैं। कोई भी ऐसा सामान जो तुम्हारे हाथ से जा रहा है तो वहाँ पे वो इनपुट ही रहेगा, बट उल्टा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सामान जा रहा है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी देखो जैसे ड्राइंग्स में क्या था? वो परचेज था, हम लोग सामान खरीदे थे तो सामान क्या हुआ? हमारे हाथ से गया, तो हम खरीदे थे, खरीदने के टाइम हम उस पर क्या किए थे? इनपुट टैक्स पे किए थे, और अभी मेरा मालिक मेरे से सामान ले रहा है, तो ड्राइंग्स हुआ। लेकिन क्या इसके ऊपर हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? नहीं। प्रॉफिट, अगर तुम कोई भी ऐसा चीज़ जिसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कमाएगा वो रिवर्स होगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST ही होगा। सामान में आग लग गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? नहीं, प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। तो प्रॉफिट अगर नहीं कमा पा रहे तो सामान तो जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? परचेज या तो स्टॉक। ये इसके ऊपर क्या हम प्रॉफिट कमा पाए हैं? नहीं, बट हम टैक्स पे किए थे ना, तो यहाँ पे भी टू इनपुट CGST या फिर टू इनपुट SGST होगा। ठीक है, मान लो गुड्स चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, तो अगर चोरी हो गया तो क्या हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? अगर चोरी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? थेफ्ट हुआ। तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू
सामान तो चला गया, परचेज या फिर स्टॉक, क्या हम प्रॉफिट कमा पाए? नहीं, प्रॉफिट तो नहीं कमा पाए, तो इसके ऊपर हम क्या पे किए थे? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट, तो वो क्रेडिट होगा। एडवर्टीजमेंट, फ्री में किसी को सामान दे दिए, फ्री में एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, यहाँ भी हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे। जिस चीज़ पे तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा उस चीज़ पे वहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही होगा, ठीक है, जिस चीज़ पे तुम प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, ठीक है। चैरिटी में भी वही होगा। ये यहाँ पे हम गलती से आउटपुट लिख दिए, इसको ठीक करके इनपुट करो, हाँ ये इनपुट होगा, कंफ्यूज हुआ होगा तुम लोग यहाँ पे। वही एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस भी तो वही होगा। एबनॉर्मल लॉस में क्या होगा? टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी। जिस चीज के ऊपर तुम प्रॉफिट कमाएगा सिर्फ वहां पे आउटपुट आएगा, और या तो रिवर्स करने का एंट्री। कितना था ये अमाउंट? 15 और 15,000 का 6%, सॉरी इसको तो ऐड करके लिखना पड़ेगा। ये 15,000 का 6% कितना होगा? 900, यानी ये कितना हो जाएगा? 16,800, ठीक है, ओके। ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस के बाद देखते हैं क्या है। 24 तारीख के बाद तुम बोलेगा, लिंगराज बोलो। पेमेंट मेड फॉर बैलेंस ऑफ जीएसटी, ये तो इजी था। पेमेंट मेड फॉर बैलेंस ऑफ जीएसटी, कैलकुलेटर के अगर लाया हो तो कैलकुलेटर हाथ में ले लो फटाफट, कैलकुलेटर हाथ में लो। जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है मोबाइल यूज कर लो, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल यूज कर लो, ठीक है। कैलकुलेटर लेके आना है नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट है। चलो पेमेंट करना है, ठीक है। ये देखो पहले इनपुट सीजीएसटी का बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया? खरीदा, खरीदा मतलब क्या? पैसा देना है, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी पैसा देना है, कितना देना है? 9,000। इनपुट सीजीएसटी 9,000। देखते हैं अब हम सिर्फ इनपुट सीजीएसटी जितना भी एंट्री हुआ है सिर्फ इनपुट सीजीएसटी का ही तुम खोजना है कि कहां पे क्या हुआ है। डेबिट हुआ तो प्लस करेंगे, क्रेडिट हुआ तो माइनस करेंगे, बैलेंस निकालने के लिए कि एक्चुअली पे करना है या क्या होगा, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी 9,000 पे करना है, हम भी अभी तक हमको 9,000 पे करना है। ये देखो कस्टमर से कितना ले लिए? 15,000। अब सोचो हम जब सामान खरीद रहे थे तो हम कितना ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे? 9,000। कस्टमर से हम कितना ले लिया? अब 15,000। तो तुम कैलकुलेटर में कितना लिखा है? 9, और ये 15,000 ये माइनस करो, माइनस 15,000, तो देखो माइनस में आएगा 6,000। माइनस में 6,000 आने का मतलब है हम अभी सरकार को 6,000 पे करेंगे, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, ये देखो इनपुट सीजीएसटी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे 9,000, अभी प्लस माइनस मत करना, यहाँ पे 9,000 पे करने वाले थे बट रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न कर दिए तो उसमें 600 रुपया मेरे को क्या होगा? कम होना चाहिए ना, मतलब मेरे को कम पे करना पड़ेगा। तो 9,000 ये हो गया 9,000, तो ये भी क्या होना चाहिए? तुम्हारा माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये माइनस होना चाहिए। बट तुम्हारे कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ है? माइनस 6,000 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे माइनस 600 कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वो एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे या तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करो 600, ठीक है। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले सारा इनपुट को, कंफ्यूज हो रहा होगा, कंफ्यूज हो रहा है ना इसमें, एक काम करो, ऑन दबाओ, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। ऑन दबाओ मतलब स्टार्टिंग से पूरा जीरो कर दो, ठीक है, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, एक काम करते हैं, सारा इनपुट का हिसाब एक साथ कर लेते हैं, आउटपुट का हिसाब एक साथ कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में लिखो 9,000, 9,000 रुपया हम पे कर चुके हैं, ठीक है, रिटर्न कर दिए। तो बोले ये क्या होगा? माइनस होगा या प्लस होगा? ये तो मालूम है माइनस होगा, क्योंकि हम रिटर्न कर दिए तो मेरा जीएसटी भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चलो ये 600 माइनस करो, ठीक है। अब और इनपुट देखो, सिर्फ इनपुट, इनपुट देखना, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, ये देखो
क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो प्लस होगा, डेबिट मतलब प्लस, प्लस करो 300। और खोजो, इनपुट खोजो, इनपुट, इनपुट सी जीएसटी है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, माइनस करो, माइनस किया, और देखो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस करो 900, माइनस किया 900, अब कितना बचा, ये 6600, तो 6600 रुपीज़ जो है वो फाइनली हम अभी तक पे कर चुके हैं। देखो ये सब क्यों ऐसे हुआ, बिकॉज ये सब हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 6600 रुपया है जो कि हम अभी तक सरकार को क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। अब मान लो जो सामान है जिसमें आग लग गया, हम ये सामान खरीदे, इसके ऊपर थोड़ा सा जीएसटी पे किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा जीएसटी पे किया, मगर ये सामान अगर मान लो कल को खो जाए तो क्या हम इसको बेच पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे तो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो कस्टमर से रिकवर नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इसके ऊपर जो भी जीएसटी था वो तो मेरे को ही बियर करना पड़ा ना, इसलिए ये सब चीज़ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब नेट तुम कितना एडजस्ट कर सकता है अभी तक, 6600। अब हम देखते हैं कस्टमर से कितना लिए हैं हम अभी तक, जीएसटी बोल के कस्टमर से कितना लिए वो देखो, कस्टमर से कितना लिए, ये रहा, आउटपुट से जीएसटी कितना है 15000, तो लिखो 15000, उसके बाद पूरा जीरो कर देना 15000, उसके बाद आउटपुट से जीएसटी खोजो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, मतलब माइनस होगा, ये माइनस करो 480, या आउटपुट सीजीएसटी, यहाँ पे जो क्रेडिट है, क्रेडिट वाला चीज तुम यहाँ पे स्टार्ट किया क्रेडिट से, तो अब यहाँ पे डेबिट होगा तो माइनस होगा ना, और तो नहीं है शायद, ओके, तो 15000 माइनस 480, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 14500 अब कस्टमर से हम कितना रुपया ले चुके हैं अभी तक, 14520 रुपया, और हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके थे गवर्नमेंट को, 6600, तो एडजस्ट हो जाएगा 6600। अब देखो माइनस करके कि कितना रुपया तुम एडजस्ट, मतलब कितना रुपया अभी भी तुमको सरकार को देना पड़ेगा, 7920, तो इतना रुपया अभी भी मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है, एंट्री करो इसका, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देखो आउटपुट सीजीएसटी का टोटल कितना आया था हम लोगों का, 14520 प्लस माइनस करने के बाद, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 14520, और ये एडजस्ट कितना हुआ है 6600, ये इनपुट का है ना, तो लिखो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट सीजीएसटी 6600, टू इनपुट सीजीएसटी 6600, ठीक है, उसके बाद टू कैश, टू कैश 7920, टू कैश 7920, ठीक है, ये तुम्हारा हम क्या कर दिए, आउटपुट का कर दिए हम, तो इनपुट का करो तुम खुद से फटाफट, अमाउंट तो मेरे हिसाब से सेम ही होगा, बस एंट्री देखते हैं क्या होगा, ये हम कर दिए सीजीएसटी का, तुम करो एसजीएसटी का खुद से, सब कुछ तो सेम ही होगा। पूरा सेम होगा, सिर्फ सीजीएसटी के जगह क्या आ जाएगा, एसजीएसटी, बाद बाकी तो पूरा सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका एंट्री हो गया होगा मेरे हिसाब से, बोलो तुम बोलो तो क्या एंट्री किया, सर आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट सर 14 सीजीएसटी, एसजीएसटी हाँ
आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 14,520। हाँ सर टू इनपुट SGST अकाउंट सर 6,600। हाँ और सर टू कैश 7। 7920 ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट एंट्री हम पूछे थे लिंगराज से, लिंगराज के बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तुम्हारा बारी है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर assuming that all transactions have taken place in the state of राजस्थान। अंडरलाइन करना इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब IGST बोल के कुछ नहीं आएगा, ठीक है, सब राजस्थान में ही परचेज और सेल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट टान लो, लाइन टान लो। हाँ कंफ्यूजन हो रहा है वो। क्या कन्फ्यूज हो रहा है बोलो। नहीं सर, कल आप जो बताए थे सर उसमें बैंक क्यों आया था वो मैं सोच रहा था। उसमें चेक लिखा हुआ चेक हाँ तो क्वेश्चन में चेक कहाँ था लास्ट में। ये वाला नहीं था, ये वाला था। हाँ तो उसमें आएगा ही नहीं। तो उसमें आएगा सर। तुम यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट को जब पे किया जाता है तो वो कभी भी कैश से नहीं लेगा, ठीक है, हमेशा चेक से ही लेगा, या तो चेक लेता है या तो बैंक ड्राफ्ट लेता है, यही सब लेते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट होता है, आजकल तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन भी तो तुम्हारा बैंक के थ्रू ही होता है। बट वो क्वेश्चन में तुम कैश कुछ बोलेगा नहीं, तुम अगर कुछ नहीं बोला तो कैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर या तो अगर चेक बोला है तो बैंक लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वही सोच रहे थे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर 3। सर इसको प्रॉब्लम हो रहा नहीं समझ। हाँ उसको तो प्रॉब्लम होगा, तो नया स्टूडेंट है ना, उसको प्रॉब्लम होगा, उसको पहले पुराना वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वो 3 नंबर वीडियो देखा ही नहीं, ये सब 3 नंबर वीडियो में ही था। अच्छा तुमको ये परचेज वाला ये सब स्टार्टिंग का समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ भी, ठीक है, वीडियो देखा था ना अच्छे से, समझ में आया था। इसमें ट्रेड डिस्काउंट सो गया था, वाह देखते देखते सो गया, ठीक है कोई बात। इसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट बोला है। हाँ तो सर आगे ट्रेड डिस्काउंट निकाल के फिर उसके बाद और उसके बाद से GST। चलो आगे करते हैं। नंबर 3 परचेज गुड्स, चलो ये वाला हम करते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, ये हम एक ठो कर देते हैं, इसमें ट्रेड डिस्काउंट है, आ जाओ। परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड हम तुमको क्या बोले, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस होता है, ठीक है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद जो आता है उसके ऊपर GST का जो है वो कैलकुलेशन होगा। चलो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उसको, अभी तक वो एक ही क्लास किया है। परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर, बोलो नॉर्मल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स, यही तो नॉर्मल एंट्री होगा। तो अमाउंट मत लिखना तुम लोग, ठीक है, अभी रुक जाओ कोई मत लिखना, पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट। कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितना रुपए का सामान हम लोग खरीदे हैं, 5 लाख। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, माइनस, और बुक में इसका एंट्री नहीं करते हम लोग, ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस करेंगे यहाँ से। कितना परसेंट बोला है, 20%, तो 5 लाख का 20% 1 लाख, तो ये माइनस करके कितना आ जाएगा 4 लाख, मतलब 4 लाख का हमको एंट्री करना है, ठीक है, 4 लाख का एंट्री जो है वो होगा, 4 लाख का एंट्री होगा। अब इसमें ऐड CGST होगा और ऐड SGST होगा। तो CGST का देखो कितना परसेंट बोला है मेरे को, 9%, तो ये भी 9% और ये भी 9%, तो 4 लाख का 9% 36,000 और ये भी 36,000, यानी कि टोटल कितना रुपए का सामान बन गया ये 4,72,000, 4,72,000 का जो है ये मेरा सामान बन चुका है। सर जो परसेंटेज निकालेंगे सर वो 50 पे निकालेंगे या 40? जो परसेंटेज निकालेंगे 50 पे या 40 पे, मतलब सर वो 50-40 क्या है, निकालेंगे। जो 9% निकालेगा वो 4 लाख पे निकालेगा, निकालेंगे यार।
4 लाख। इसीलिए ज्यादा डिस्काउंट माइनस हुआ इसमें देख क्या बोल रहे हैं डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हम लोग हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री हम लोग नहीं करते। अरे ये पूछ रहा हूँ मैं। चलो एंट्री, एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 4,72,000, नहीं कितना था? 4 लाख था ना, हाँ सॉरी। परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 36 और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 36। परचेज अकाउंट डेबिट 4 लाख, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 36,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 36,000 टू चौहान ट्रेडर्स 4,72,000, टू चौहान ट्रेडर्स 4,72,000। ये हम लोग कर लिए। फिर डिस्काउंट लगा। अरे तुम क्या है भाई, ट्रेड डिस्काउंट गजब बात कर रहा है। अभी अभी बोले ट्रेड डिस्काउंट एंट्री नहीं होता है, बोलता है हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। नियम जाए भाड़ में, हमको तो डिस्काउंट का एंट्री करना है। 10 तारीख, 10 तारीख का एंट्री तुम लोग करो फटाफट, और हमको जिससे मन होगा मुझसे पूछेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू पुष्कर फॉर ₹3,20,000, सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ₹3,20,000। पुष्कर को हम लोग सामान बेच रहे हैं 3,20,000 का। नॉर्मल एंट्री क्या होगा? भाई तुम हर बरा जा रहा है। सुबह तो कितना अच्छा बोल रहा था, सब कुछ सही सही बोल रहा था। पुष्कर को तुम सामान बेच रहे हो, ध्यान से देख के बोलो। सोल्ड गुड्स टू पुष्कर, सोल्ड गुड्स है। सोल्ड गुड्स कौन सा अकाउंट है? हाँ, और नॉमिनल में क्या है?